मध्य प्रदेश सरकार के चतुर्थ श्रेणी के हजारों सरकारी कर्मचारी सरकार के एक आदेश से नाराज हैं। इस आदेश में चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर सीपीसीटी परीक्षा पास करने को कहा गया है। कर्मचारी चाहते हैं कि उनके प्रमोशन में ये बाध्यता समाप्त की जाए। भोपाल में चतुर्थ श्रेणी शासकीय कर्मचारियों ने सरकार के एक आदेश के विरोध में विंध्याचल भवन के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आदेश की प्रतियां जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया और विवादित आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है, आदेश से उनकी पदोन्नति और सेवा हित प्रभावित हो रहे हैं। हाल के दिनों में सीपीसीटी संबंधी शर्तों और पदोन्नति से जुड़े आदेशों को लेकर कर्मचारी संगठनों ने भी आपत्ति जताई। मध्य प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी के हजारों सरकारी कर्मचारी आंदोलन पे जाने को तैयार हैं और इनकी कई मांगे हैं, जिसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राज्य कर्मचारी संघ के महामंत्री जितेंद्र सिंह। बताइए क्या प्रमुख मांगे? देखिए, क्या है कि पिछले 10-12 सालों से इस प्रदेश में पदोन्नतियां रुकी हुई थी। उच्च पद के प्रभार सब बड़े बड़े अधिकारियों को दिए जा रहे थे। अभी जो सरकार ने पदोन्नति का आदेश जो किया है, तो उसमें तृतीय वर्ग से लेकर क्लास 1 तक के सभी कर्मचारियों के प्रमोशन हुए। हमारा जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था, उसका भी एक कोटा होता है हर विभाग में कि वो चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में एलडीसी के पद पे उसका पदोन्नति दी जाती है। 2010 का सामान्य प्रशासन विभाग का एक सर्कुलर था कि अगर किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदोन्नति दी जाती है तो उसको 2 वर्ष परीक्षा अवधि पर रखा जाएगा और उस बीच उसको टाइपिंग परीक्षा या सीपीसीटी परीक्षा पास करनी होगी। फिर उसको 3 साल का अवसर और दिया जाता था। अगर वो 5 साल में नहीं कर पाता था तो उसको फिर चतुर्थ श्रेणी में पदोन्नत कर दिया जाता था। ऐसा नियम था। हमारे बहुत सारे उसका लाभ लेते थे। भाई 100 में से 10, 15, 20 लोग नहीं कर पाते थे तो पदोन्नत हो जाते, लेकिन 80% लोग पास कर जाते थे। अभी सामान्य प्रशासन विभाग ने 22 जुलाई को एक विक्रम विश्वविद्यालय की पदोन्नति को लेकर एक पत्र जारी किया प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग को कि ये जो पदोन्नति दी गई है इसको निरस्त की जाती है और संबंधित जो जिस अधिकारी ने पदोन्नति दी उसके खिलाफ कार्रवाई किया। मैं समझता हूँ कि ये तानाशाहीपूर्ण आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने किया है। आंदोलन में कितनी सूत्री मांगे रहेंगे? देखिए, अभी तो हमारा आज एक सूत्री हमने इसका होली जलाया है और हम मुख्य सचिव मुख्यमंत्री महोदय को हम अभी मांग पत्र दे रहे हैं और उसमें ये कह रहे हैं कि ये जो 22 जुलाई का आदेश है इसको निरस्त किया जाए और जो जीएडी का 2010 का आदेश के अनुसार सबको पदोन्नति दी जाए। अगर सरकार ने नहीं किया तो हम 17 तारीख से फिर राज्य कर्मचारी संघ का हमारा दूसरा कार्यक्रम जारी होगा। हम पूरे जिलों में इसकी होली जलवाएंगे और हम ज्ञापन देंगे। फिर संभाग स्तर पर इसका होगा, फिर हम प्रदेश स्तर पर भी इसका प्रांतव्यापी आंदोलन करेंगे। किसने किया ये इस तरह का आदेश? ये सामान्य प्रशासन विभाग में कुछ बुद्धिजीवी अधिकारी आ गए हैं, ज़्यादा समझदार अधिकारी आ गए हैं। उनको निचले कर्मचारियों को कोई ज्ञान नहीं है। मतलब कुल मिला के छोटों कर्मचारियों को पीसने का काम किया जा रहा है। आंदोलन होता है तो कामकाज ठप रहेगा? नहीं, आंदोलन होगा तो अभी तो हमने ये सांकेतिक रूप से होली जलाई है। अगर सरकार और अधिकारियों के कान पे जू नहीं रेंगती है तो हम इसके लिए आगामी योजना बना के पूरा प्रदेश भी बंद करने की तैयारी करेंगे। तो ये थे हमारे साथ राज्य कर्मचारी संघ के महामंत्री जितेंद्र सिंह और उनका स्पष्ट कहना था कि अगर चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी गई तो एक सूत्रीय मांग के बाद आगे बड़ा आंदोलन होगा और इससे सरकारी कामकाज का प्रभावित होना लगभग तय है। वीडियो जर्नलिस्ट अर्पण के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज भोपाल। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए swadesh live.com।